आज हम आपको उत्तर प्रदेश में 2 जगहों से चुनाव पर विशेष ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। पहली कहानी उन 11 गांवों की है जहां रहने वाले 25,000 वोटर्स का यह आखिरी चुनाव है, और दूसरी कहानी उस गांव की है जहां आजादी के बाद शायद सही मायनों में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले आपको इन 11 गांवों की कहानी बताते हैं। ये सभी गांव उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके में हैं, जहां एक सिंचाई परियोजना के तहत एक बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध का निर्माण इस साल के अंत तक पूरा होगा, जिसके बाद ये सभी गांव पानी में विलीन हो जाएंगे और यहां रहने वाले 25,000 वोटर्स को दूसरी जगहों पर बसाया जाएगा। यानी इन 11 गांवों के लोगों के लिए यह आखिरी चुनाव साबित होगा और ये सभी 25,000 वोटर्स चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे ताकि उनका भविष्य उनके गांवों की तरह ना डूबे। हमारी दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट कानपुर के उस बिकरू गांव से है जहां 2 जुलाई 2020 की रात को गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और इस घटना के कुछ दिन बाद विकास दुबे एक एनकाउंटर में मारा गया था। इस गांव के लोगों का कहना है कि वो सही मायनों में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से इस चुनाव में वोट डालेंगे, क्योंकि इससे पहले तक यहां चुनाव तो होते थे, लेकिन गांव के लोग किस पार्टी और उम्मीदवार को वोट देंगे ये फैसला विकास दुबे खुद करता था। लेकिन अब यहां न तो विकास दुबे की दहशत है और न ही लोगों पर किसी उम्मीदवार को जबरदस्ती वोट देने का दबाव है। यानी इन लोगों को पहली बार लोकतांत्रिक आजादी मिल रही है। हमने इन दोनों ही स्थानों से आपके लिए आज ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर सैकड़ों लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए सही मायनों में पहला लोकतांत्रिक चुनाव इस बार होने जा रहा है। ये सभी लोग एक गांव में रहते हैं और इस गांव का नाम है बिकरू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए, और इस कानून व्यवस्था का मूड जानने के लिए कि आखिर कानून व्यवस्था क्या मायने रखता है इस देश में, इस प्रदेश में खास तौर पे, वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं बिकरू। बिकरू गांव कानपुर में है और ये बिकरू गांव किस लिए जाना जाता है आप बता दीजिए। कि विकास दुबे की वजह से जो बिकरू कांड हुआ था उस वजह से जाना जाता है। गैंगस्टर का गाँव है ये। गैंगस्टर विकास दुबे की दहशत ने बिकरू को कई दशकों तक डरा कर रखा। यहाँ चुनाव तो हुए, लेकिन इन चुनाव में लोगों के वोट विकास दुबे की पसंद के हिसाब से तय होते थे। 3 दशक से भी ज्यादा वक्त तक ये इलाका विकास दुबे के खौफ के साए में जीता रहा, और ये खौफ ऐसा कि लोग अपने घरों से निकलने में भी डरते थे। लेकिन अब ये गांव विकास दुबे की दहशत से आजाद हो चुका है। विकास दुबे के नहीं रहने और गुंडागर्दी खत्म होने से आप पर क्या फर्क पड़ा? गुंडागर्दी खत्म होने से हम लोगों पर ये प्रभाव पड़ा कि हम लोग खुल के अपना जो भी मतदान कर सकते हैं या बात करना हो वो कर सकते हैं। नहीं तो पहले तो सामंतशाही थी विकास की, जो वो कह देते थे वही होता था। अब अपने मन इच्छा से लोग काम करते हैं। अच्छा, क्या स्वतंत्र आज़ादी मिल गई आपको? जी, बिल्कुल आज़ादी मिल गई। कितने साल के बाद ऐसा लग रहा है कि पहली बार खुल के मतदान हो पाएगा यहाँ? 35 साल बाद में। 35 साल से आप लोग खुल के मतदान नहीं, जो वो कह देते थे बस वही होता था। काफी हद तक कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। 35 गांव प्रभावित थे, तो वो 30-35 गांव को कुछ निजात मिली इससे। ये केस हो जाने से इनकाउंटर हुए, मारे गए बदमाश, और कुछ बदमाश अंदर हैं, तो इससे जो है राहत मिली पब्लिक को काफी। अब यहाँ स्वतंत्र पूर्वक जो है वोट पड़ेगा। वोट डर के देते थे कि अपने मन से देते थे? नहीं, वोट तो मान लो जहाँ भी कही देते, डर मानो या कुछ मानो, जहाँ भी कही देते वहीं जात। तो अगर नहीं मानते तो क्या होता? उसके साथ दंड दिया जाता था वहाँ। विकास दुबे के पड़ोसियों के मुताबिक अगर उसे पहले ही संरक्षण न मिलता तो वो इतना बड़ा अपराधी न बनता। मुद्दा बना बीच में कि पंडित लोग बड़े नाराज हैं विकास दुबे के एनकाउंटर होने से। आप लोगों को लगता है कि विकास दुबे अपराधी था या पंडित था? नहीं, अपराधी की तो बात जहाँ तक है तो अपराधी ये सब जो करवाती है वो पुलिस और नेता।
अगर मान लीजिए इन्फेक्ट करिए, जैसे हमने अपराध किया और हमको अगर दबाना है तो पुलिस अगर पहली बार पकड़े गए तो इतना प्रेशर कर दे कि हमारी दोबारा अपराध करने की हिम्मत ना पड़े। अगर उसको छोड़ दिया गया तो उसका मनोबल बढ़ता चला जाता है। ऐसे धीरे धीरे वो बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है। 2 जुलाई 2020 की घटना से पहले विकास दुबे अपने घर के बाहर ही एक दरबार सजाता था, जहां वो फैसले सुनाया करता था। लेकिन आज पुलिसकर्मियों की हत्या और उसके एनकाउंटर के बाद इस गांव की तस्वीर बदल चुकी है। बिकरू में इस बार 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसी जगह पर जो भी किसी को अगर तकलीफ होती थी, किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो लोग पंडित जी के नाम से मशहूर थे विकास जी, इनके यहाँ आते थे और जो उनको पंडित जी को उचित लगता था, जिसको क्या दंड देना है वो यही नीम के पेड़ और ये हैं। किसी किसी को इसमें उल्टा लटका के भी जी इस नीम के पेड़ पर उल्टा लटका के और अपने जो उनके गुर्गे होते थे उनसे डंडों से या लाठी से पिटाई होती थी। और यहाँ पर सरकार के जो भी मंत्री विधायक ये सब लोग यहाँ पर उनसे आते थे, बहस करते थे या जो भी उनको आवश्यकता होती थी चुनाव के समय या कुछ भी मदद लेते थे। बिकरू गांव के लोगों के लिए ये पहला लोकतांत्रिक चुनाव है तो सोनभद्र के 11 गांवों के लिए ये आखिरी चुनाव है। यहाँ कन्हर सिंचाई परियोजना के तहत एक बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ये 11 गांव डूब क्षेत्र में आ जाएंगे और इन लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। वैसे ये परियोजना वर्ष 1976 से ही अधूरी पड़ी थी और तभी से इस गांव के लोग विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले प्रत्येक परिवार को उनकी जमीन के बदले 7 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि ये मुआवजा कई हिस्सों में दिया गया और इस दौरान 3 पीढ़ियां बदल चुकी हैं। जो 7,11,000 रुपए का जो पैकेज गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है वो 2 लोगों को प्राप्त हुआ सर, लेकिन मुझे किसी साजिश के तहत या जो भी कहिए यहाँ पे दलाली की वजह से या फर्जीवाड़े की वजह से हम उससे वंचित रह गए और इस बात का बहुत कष्ट है सर कि सारे लोगों को मिला और बहुत सारे लोग अभी छूटे हुए हैं। आज हम लोग को उजड़ने में बहुत कष्ट है। हम लोग को पैकेज मिला है 7,11,000 रुपए, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इन 11 गांवों के लोग यहां से अपना आखिरी वोट डालने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन घर और जमीन छोड़ने की पीड़ा उनके मन में है। इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे ताकि उनका भविष्य उनके गांवों की तरह न डूबे। बिकरू गांव से रवि त्रिपाठी और सोनभद्र से अंशुमन पांडे, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.